हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो पिछले वीडियो में हमने स्पेशल स्ट्रक्चर का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर थी उसको जो छोड़ा था, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर। देखिए, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा स्पेशल स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए, अगला स्ट्रक्चर मेरा ये रहेगा। सबसे पहले शुरुआती करेंगे इम्फेटिक सेंटेंस से। इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए, स्ट्रक्चर नंबर जो है ये हमारा 9वां हो जाएगा। इसमें आएगा जोरदार। एम्फेटिक मतलब होता है जोरदार, जिसको बोलने में जोर लगे, जैसे एकदम एनर्जी फील हो अंदर से, उस प्रकार को सेंटेंस कहेंगे एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे कोई बंदा कहता है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, एक होता मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता ही तो हूँ, दोनों में डिफरेंट होता है। मैं पढ़ता हूँ नॉर्मली कहा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, इसमें थोड़ा जोड़ेदार बात साबित हो पा रहा है। तो इस प्रकार जब सेंटेंस आए, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ डू का प्रयोग होता है, आई डू। और यहाँ V1 क्या है? रीड। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर वर्ड नहीं है तो नहीं दिया। आई डू रीड, मैं पढ़ता, यही रहता है ये आई रीड, तो मैं पढ़ता हूँ, और डू लगा दिए तो मैं पढ़ता ही तो हूँ। ये हो गया आपका इम्फेटिक सेंटेंस। चलिए इसी का अगला स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे मैं कहूँ, चलिए इस स्ट्रक्चर पे आपको अगला स्ट्रक्चर बढ़ने से पहले आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उसको पहले कमेंट में हमको बताइए कि जो स्ट्रक्चर नंबर 9 का जो है कुछ आपको एग्जांपल जो दिया जा रहा है उसको बताइए। जैसे यहाँ पर है मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, वह आता ही तो है, गीता नाचती ही तो है, सीता गाती ही तो है। इन सभी सेंटेंस का आप हमको कमेंट में किसी 2 सेंटेंस का अनुवाद करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता चल सके आपको जो है ये टॉपिक जो स्पेशल स्ट्रक्चर का सेशन है समझ में आ रहा है या फिर नहीं। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर नंबर अब आ जाएगा 10। 10वां स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें जो है पहले स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। जैसे नॉन बट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे इसमें रहेगा कि सिर्फ तुम ही मुझे जानते हो, सिर्फ तुम ही मुझे जानते हो। इसका हो जाएगा, देखिए नॉन से बनेगा, अर्थात ये कहता है कि मुझे कोई नहीं जानता है लेकिन तुम मुझे जानते हो। देखिए नॉन मतलब हो गया कि कोई नहीं, बट लेकिन, बट यू नो मी, नॉन बट यू नो मी। वही इसी का दूसरा रहेगा कि जैसे सिर्फ राजू ही मेरी मदद करता है, राजू ही मेरी मदद करता है। क्या हो जाएगा? अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि मेरी मदद कोई नहीं करता, सिर्फ राजू ही करता। तो यहां हो जाएगा नॉन बट राजू हेल्प्स मी, नॉन बट राजू हेल्प्स मी। इसी का अगला स्ट्रक्चर आप देखते हैं हम लोग। इसका यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो हमको कमेंट में बताइए कि सिर्फ माँ ही मेरी मदद करती है का ट्रांसलेशन क्या होगा? सिर्फ तुम लोग ही मेरे साथ जाते हो। इन दोनों सेंटेंस का जो ट्रांसलेट है करके हमको कमेंट में बताइए। चलिए अगला स्ट्रक्चर आपको देते हैं। अब स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा 11। इसमें क्या होता है कि ये आ जाएगा कि जैसे इस प्रकार सिर्फ तुम ही मुझे तुम ही मुझे जानते हो, लेकिन इसमें आ जाएगा कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि और ही मुझे जानता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे इसका देखिए आप एग्जांपल हम लोग समझते रहेगा कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राम भी मुझे जानता है, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राम भी मुझे जानता है। यहाँ देखिए नॉट ओनली तो यहाँ है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम, नॉट ओनली यू। उसके बाद क्या? बट अल्सो और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? राम, बट अल्सो राम। और इसका राम के साथ जो यूज करेंगे यहाँ हो जाएगा नॉट। यहाँ देखिए राम था तो इसके साथ V5 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर V1 या V5 लगेगा। यदि ये आप सब्जेक्ट के साथ यूज करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो V5,
नहीं तो आप V1 से काम चला। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राम नॉज, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ हो जाएगा मुझे, तुम्ही, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी मेरी मदद करता है। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी मेरी मदद करता है। इस यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट ओनली यू योर ब्रदर हेल्प्स मी, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी मेरी मदद। अब देखिए दूसरा इसी का और एग्जांपल, तो चूंकि स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा वाला है तो इसको और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी तुम्हें पसंद करती है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली आई, सिर्फ मैं ही नहीं, बट ऑल्सो माई मदर्स लाइक्स यू, लाइक्स यू, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी तुम्हें पसंद करती है। यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप हमको 11 नंबर का स्ट्रक्चर का कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी मुझे तंग करता है, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी मुझे तंग करता है। तो यहाँ पर आप कमेंट बताइए कि इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा। इसके बाद देखिए हम लोग अगला स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, जैसे ये आ जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 12। ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यहाँ हमने दिया। उसके बाद बोथ प्लस नाउन एंड नाउन प्लस अदर वर्ड। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस बोथ प्लस नाउन या नाउन एंड नाउन प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं तुम्हें और तेरे दोस्त दोनों को पसंद करता हूं, दोनों को पसंद करता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारा दोस्त दोनों को पसंद करता हूं। इसका हो जाएगा आई, देखिए सब्जेक्ट आई था, आई के साथ V1 पसंद करना, आई लाइक, उसके बाद क्या, बोथ, आई लाइक बोथ यू, सब्जेक्ट में यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट में कहता है यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारे दोस्त, यू एंड योर फ्रेंड्स, मैं तुम और तेरे दोस्त दोनों को पसंद करता हूँ। उसके बाद देखिए जैसे इसी में आ जाएगा कि मैं रोटी और दाल दोनों पसंद करता हूँ। आप अपने कमेंट में बताइए इसका क्या होगा, मैं रोटी और दाल दोनों पसंद करता हूँ। मेरा भाई चाय और कॉफी दोनों पसंद करता है, इसको भी आप हमें कमेंट बताइए। उसके बाद आप लाल और हरा दोनों पसंद करते हैं, इसका भी बताइए। आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रक्चर को आप रिमेंबर कीजिए बढ़िया से। वीडियो यदि एक बार में याद सारा स्ट्रक्चर नहीं होता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखिए, 2-3 बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहला बार में नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा बार में हो सके तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देखिए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर था और स्पेशल स्ट्रक्चर था सबको कवर करा। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।